बोध गया से दलाई लामा का बड़ा खुलासा। दुनिया को बताई चीन की असलियत। अब क्या चीन का अंत निकट है? ये है बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिनसे हर कोई परिचित है। तिब्बत की आजादी के लिए इन्हें अपनी जन्मभूमि तक छोड़नी पड़ी। तिब्बत की आजादी के लिए इन्हें चीनी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी और तिब्बत की आजादी के लिए आज इनका संघर्ष जारी है। चीन के तिब्बत पर कब्जे की गुस्ताखी के बाद भारत में दलाई लामा को आए हुए 60 सालों से भी ऊपर का समय हो गया। 23 साल की उम्र में ही इन्होंने देवभूमि हिमाचल के मैक्लोडगंज को अपनी कर्मभूमि बनाई और वहीं से तिब्बत की स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध के नक्शे कदमों पर चलने वाले दलाई लामा आशावादी इतने हैं कि इन्हें आज भी अटूट विश्वास है कि चीन के नेता एक ना एक दिन तिब्बतियों के दर्द को समझेंगे। लेकिन क्या असल में चीन कभी सुधरने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नए साल पर दलाई लामा ने एक बार फिर दुनिया के सामने चीन की असलियत रख दी। हाल ही में बोधगया में आयोजित अपने टीचिंग प्रोग्राम में दलाई लामा ने खुलकर अपनी बात रखी। दलाई लामा ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे चीन ने मंदिर तोड़े, लोगों को जहर दिया, बावजूद इसके बौद्ध धर्म अपनी जगह पर खड़ा है। लोगों ने भगवान बुद्ध पर विश्वास करना, उनकी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। दलाई लामा का कहना था, चीनी सरकार बौद्ध धर्म को जहर के रूप में देखती है और इसे पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे। ये न केवल तिब्बत बल्कि चीन के लिए भी मायने रखता है। इसका सीधा असर चीन पर भी पड़ता है, क्योंकि चीन एक बौद्ध देश रहा है, लेकिन चीन में बौद्ध धर्म और बौद्धों का बहुत दमन और उत्पीड़न किया गया। इसलिए चीन और दुनिया में काफी बदलाव हो सकता है। मैं हमेशा एक बेहतर दुनिया की संभावना को लेकर आशान्वित रहा हूं। इसके अलावा चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर दलाई लामा ने कहा कि कोरोना महामारी परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। चीन वर्तमान में कोविड-19 के कारण कठिन स्थिति से गुजर रहा है। मेरी सहानुभूति चीन के लोगों के साथ है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। क्या आप जानते हैं, जो कि दलाई लामा एक लंबे समय से तिब्बत को चीन से आजाद करने की मुहिम चला रहे हैं। इसलिए अगर उत्तराधिकारी खुद दलाई लामा द्वारा चुने जाए तो वो भी आजाद तिब्बत के लिए मुहिम चलाएगा। चीन ये नहीं चाहता। यही वजह है कि वो अपनी ओर से किसी को दलाई लामा का वारिस बनाना चाहता है ताकि वो चीन के प्रभाव में रहे। इससे तिब्बत में आजादी की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। सबको इस बात का इंतजार है कि दलाई लामा के बाद उनकी गद्दी कौन संभालेगा। बहरहाल नए साल पर दलाई लामा के जुबानी हमलों से चीन गुस्साया हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत चीन दुश्मनी की एक वजह दलाई लामा भी है। अपनी विस्तारवादी नीतियों से मजबूर चीन ने हमेशा सार्वजनिक मंच पर खुद की सेक्युलर छवि बनाकर रखी है। ऐसे में दलाई लामा का चीन के खिलाफ बोलना जिनपिंग सरकार को रास नहीं आ रहा। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के शुद्ध विचार क्या कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के अनमोल वचन। मुश्किलें खड़ी करने वाले लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्याओं का सामना करने से हमारी आंतरिक शक्ति विकसित होती है और धैर्य दिखाने का मौका भी मिलता है। करुणा का संबंध धार्मिक विश्वास से नहीं है, ये मानवीय है। हमारी शांति और मानसिक स्थिरता के लिए जरूरी है। करुणा के बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रसन्नता कहीं बाहर से नहीं आती, ये आपके अपने कर्मों से ही पैदा होती है। हर कष्ट का कारण अज्ञानता है। खुशी पाने की चाहत में हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। समस्याओं को अपनी ताकत बनाएं, वे कितनी भी गंभीर और कष्टदायी क्यों ना हो, बेहतर की उम्मीद बनाए रखें। अगर हम आशा करना छोड़ देंगे तो यही सबसे बड़ी गलती होगी। रिश्ते जरूरतों पर आधारित नहीं होते। सर्वश्रेष्ठ रिश्ते वही होते हैं जिनमें दोनों पक्षों के बीच प्रेम उनकी जरूरतों से ज्यादा होता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की मदद करना है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए मुश्किलें मत खड़ी कीजिए।
हम धर्म और आध्यात्म के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मानवीय प्रेम के बिना नहीं। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर किसी मुश्किल का हल निकल सकता है तो उसके लिए चिंता क्यों करें? अगर हल नहीं निकल सकता तो चिंता करके भी कोई फायदा नहीं। तो इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी।